हाँ अच्छा, और सुनोगे, ठीक है। देखो जी, एक मिनट मास्टर बैठ जाओ। मतलब जो डॉक्टर साहब आपके बीच में बात बता रहे हैं ना, मतलब इनको मजाक में मत लेना, क्योंकि मतलब आपके साथ हमारे साथ ये होने वाला है जो इन्होंने मतलब चेतावनी दी है और जो चेताया है आप लोगों को। और दूसरी बात, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो मतलब इस तरह से लागू किया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब लागू हो गया, और वो लागू हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही कुछ ऐसी बनी हुई है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यानी वैश्विक सरकार, वैश्विक करेंसी और वैश्विक मुद्रा मजहब, यानी एक संसार की एक सरकार हो, एक संसार की एक मुद्रा हो और एक संसार का एक मजहब हो। ऐसी एक मतलब योजना इनकी 1778 ईस्वी से चली हुई यूरोप के देशों की। जो रोकेफेलर फैमिली है, जैकब रोथशाइल्ड है, वेलकम ट्रस्ट है, PHFI है, ट्रिपल P है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, बिल गेट्स फाउंडेशन है, ये सब के सब आपस में अटैचमेंट है। और आपके साथ बहुत बड़ा एक खतरनाक खेल खेला जाएगा यदि आप समय से नहीं जागे। तो आज डॉक्टर साहब की आप ये बात याद रखना, दिल में गाड़ लेना, नहीं तो फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने कुछ ऐसे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछताना ही बाकी रह जाएगा। यदि गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बीच में डॉक्टर साहब का 1 मिनट का समय मैंने लिया, मैं माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब को थोड़ा सा और हम सुनना चाहते हैं, और थोड़ा सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा संक्षेप में बताने का कष्ट करें। सुना जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बताऊं। देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल मतलब मैं जो आपको सीधा सीधा आप याद कर सकते हो, 1778 से चल रहा है, उस वो टाइम पे आपा ने निबेरा चला। लेकिन एक चीज जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, वो देख रहे हो 1970 से लेकर के आज तक का जो हरित क्रांति का दौर, जिसको बड़ा अखबारों के अंदर बड़ा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति का मकसद क्या था कि आपके खेतों के अंदर जहर वाले बीज डालना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज डालना। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था कि एक तो आपके जमीन की जो उपजाऊ शक्ति थी वो खत्म हो जाएगी। उसका दूसरा नुकसान ये था कि वो जो बीज थे वो बांझ बीज बोलते हैं उनको। आज जो बीज आप बाजार से लेके आते हो वो बांझ बीज हैं। वो पहले जो उस टाइम पे 80 के दशक में आप खेत में बीज बोया करते, उस टाइम पे उन्हें जो गेहूं बोए थे आपने या जो जीरी लाई थी उसको ही आगे बोने के लिए इस्तेमाल करते थे। आप 1 कट्टा 2 कट्टे रख लिया करते, भैया बीज के दर लिए, और उसे ना फिर आप आगे बोया करते और बढ़िया पैदावार होया करती। आज जो आप बीज लेकर के आते हो बाजार से, दोबारा नहीं उगता वो, ये बांझ बीज हैं। ये पैदावार आपकी बढ़ती चली, आपकी कम होती चली जाएगी। ये शुरुआत उस टाइम की हुई थी। और इसको लेके आने वाले कौन थे मालूम है? इनको लेके आने वाला था रोकेफेलर फैमिली। पेस्टिसाइड की जो कंपनियां हैं वो रोकेफेलर फैमिली की हैं। जितना पेट्रोल डीजल के जितने तेल के कुएं हैं पूरी दुनिया में, अरब कंट्रीज में, वो रोकेफेलर फैमिली का उसके ऊपर कब्जा है। उन पेट्रोल डीजल से निकल के जो पेस्टिसाइड बचते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ बनते हैं, जो बचा हुआ माल है, उससे पेस्टिसाइड बनता है, वो आपके खेतों में गिरता है। उससे जो बीमारी होती है, उस बीमारी से आपको जो इलाज करने के लिए जो दवाइयां खाते हो, उन दवाई कंपनियों के मालिक भी रोकेफेलर फैमिली है। यानी कि खेत में फसल उगाने के लिए जो डीजल फूको हो तो भी उस पर पैसा दो, जो उसमें पेस्टिसाइड डालते हो, जो खाद दवाई डालो उस पर भी पैसा दो, उस खाद दवाई से जो बीमारी हो गए उसने ठीक करने खातर भी पैसा दो। आपका पैसा एक ही फैमिली को जा रहा है लगातार 3 जगह से, 3 कारणों से। 80 के दशक से 90 के दशक से पहले, बल्कि लेटेस्ट में ज्यादा आया पिछले 20 साल में, ये बीमारियां नहीं थी। हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कैंसर, ये बहुत रेयर हुआ करता था। जिस प्रदेश में हरित क्रांति है उसी प्रदेश में कैंसर सबसे ज्यादा है। पंजाब का आता है लोग, 2 तो कैंसर ट्रेन के नाम से ही मशहूर है। 2 ट्रेन तो राजस्थान में कैंसर की नाम की मरीजों की जाती है, वो स्पेशल।
वो जो कैंसर ट्रेन है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? आज आपके आसपास रिलायंस का अगर कहीं कैंसर का अस्पताल हो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और वो 2 मंजिलों है, तो उसकी 5 मंजिल बनने लग रही है। जो 5 मंजिला है वो 10 मंजिला बनने लग रही है। यानी उनका असर, अब जो ये आपको वैक्सीन ठोकी जा रही है, इसका असर अब आने वाले 5 सालों में नजर आएगा। इसका कवरिंग फायर आपने अखबारों में देखा होगा। खबर क्या आई थी कि नकली दूध पीता है इंडिया, और 2025 तक इसकी 75% पॉपुलेशन का कैंसर हो जाएगा। देखी होगी यह खबर। ये खबर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे और बता रखे उससे। अभी एक नई खबर आई है, अगर आप जो लोग मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे मैं आप जरूर भेज दूंगा, कि चाइना से नपुंसक बनाने वाला वायरस लीक हो गया है। होएगा वैक्सीन से, और साइड इफेक्ट बता रहे हैं कि बोला चाइना का आया था वो वायरस, उसने कर दिया। टेलीविजन ये बताएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वही फैमिली आपके खेत को कंट्रोल कर रही है, वही फैमिली आपकी दवाई कंपनियां कंट्रोल कर रही है, और वही फैमिलीज मिलकर के सरकारों को कंट्रोल कर रही है। उनका मकसद है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका मकसद है आपकी जिंदगी के हर पहलू पे उनका कंट्रोल। हर पहलू मतलब हर पहलू। आपके लिए ये थोड़ी फिल्मी लग सकता है, मेरी जो बात आगे बताने वाला हूं, कि इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जिस आदमी ने दोनों डोज ले रखी है, उस आदमी को मोबाइल पर बैठ करके, अगर आपके आसपास 5G का टावर है, तो वहां अमेरिका बैठा बैठा आदमी ये बता देगा कि ये आदमी सोन लग रहा है, इस टाइम पैदल चल रहा है, कि ये आदमी इस टाइम किसी दूसरी एक्टिविटी में शामिल है। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती। आपने स्मार्ट वॉच तो देखी होगी। स्मार्ट वॉच तो आपकी हर हरकत को बता देगी कि क्या मिनट बैठे, क्या मिनट लौटे, क्या मिनट सोए, कितने मिनट स्विमिंग करी, कितने मिनट पैदल चले, कितने मिनट भाजे, कितने मिनट साइकिलिंग करी। हर चीज बता रही है वह, सिर्फ यहां बांधने से। और चीज आपके अंदर हो जाएगी। वो अगर कनेक्टेड है 5G के साथ, तो आपका खेल देख लो। 5G एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। पूरे शहरों के अंदर बड़े बड़े फेशियल रिकॉग्निशन के हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगने लग रहे हैं। वो कैमराज आपकी मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। 5G और आपके वैक्सीन के जरिए आपकी मूवमेंट ट्रैक होगी। आपकी गाड़ियों के ऊपर GPS लगने वाले हैं। हर किलोमीटर के पैसे लगेंगे। सड़क पे उतरते ही, गांव तक बाहर निकलते ही पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा आपके खाते से, क्योंकि आपके खाते आधार कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जुड़े हुए होंगे। माइक्रोचिप लगेंगे। माइक्रोचिप लगेगी आपके हाथ के अंदर। ये मैं वो फ्यूचर बता रहा हूं। आज से अगर कोई 20 साल पहले कोई आपको ये कह देता 2001 में कि एक ऐसा यंत्र आवेगा जिसमें आप तस्वीर देख पाओगे मोबाइल, तो लोग उस टाइम पर फद्दुका थे, अचंबा लगे था। बल्कि टेलीफोन ही अचंबा था जो पहली बार आया था। मोबाइल तो दूर की बात है। यानी आज आप, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, गांव के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, इसीलिए आपको ये फिल्मी कहानी लग सकती है। लेकिन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं उनके लिए 2-4 शब्द बता देता हूं। न्यूरालिंक, एलन मस्क, इसको स्टडी करो। मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, उसमें इस्तेमाल होने वाले एक एक शब्द को स्टडी करो कि न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जिसको 5 साल पहले एलन मस्क ने खरीदा था। एलन मस्क कौन है? जो टेस्ला का पार्टनर है। टेस्ला कौन सी कंपनी है? जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लग रही है, जो ये इलेक्ट्रिक कार आने लग रही है, बिजली वाली कार और बिजली वाली की आने लग रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है कि वो आपके घर के बर्तन करने से लेकर के आपके लिए हर काम कर सकती है। दूसरा आदमी पता नहीं लगेगा कि आदमी है कि नहीं। यूरोप के अंदर एक कंट्री के अंदर रोबोट को नागरिकता दे दी गई है। नागरिकता, इंसान मान करके कि इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह काम करता है, इंसानों की एक्टिविटी है, उसको बाकायदा नागरिकता दी गई है। तो एलन मस्क ने जो न्यूरालिंक खरीदी थी, न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कि अगर वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो आपके ब्रेन के उस हिस्से से, जिस हिस्से में से वो चाहें, आपकी मेमोरी उड़ा सकते हैं। सर्च करना आप लोग, मैं कोई अपनी बनाई हुई बात नहीं कर रहा हूं। वो बनाते किस लिए है वो आपको बताएंगे क्या? वो आपको ये बताएंगे कि ये बहुत अच्छी है। जैसे उज्ज्वला योजना गाई गई, जैसे नोटबंदी गाई गई, जैसे GST गाई गई, जैसे लॉकडाउन गाया गया। सरकारें अपनी विफलताओं को भी ऐसे प्रेजेंट करती है लोगों के सामने। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि शरीर के कौन से हिस्से में कौन सी याद है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है।
उसका कोई एक्सीडेंट याद आवे है, उसका कोई दर्द है, उसका कोई और कोई चीज याद आ, तो वो उस हिस्से को ही उड़ा देंगे वहां से, आपको पता ही नहीं होगा कि आपको वो दर्द था, मेमोरी दूसरी दे देंगे उसकी जगह पे। मतलब आपकी मेमोरी को रिप्लेस किया जा सकता है, आपको ट्रांस ह्यूमन बनाया जा रहा है। अगर मेरी वो कल मैंने जो शेयर की थी वीडियो, अगर वो देखोगे तो आपके डीएनए को तोड़ा जा रहा है, जो वैक्सीन के अंदर ये है। यानी कि आने वाले वक्त में पेटेंट करवा रखा है बिल गेट्स ने इस वैक्सीन को, कि जिसके शरीर में ये वैक्सीन होगी वो आदमी बिल गेट्स की प्रॉपर्टी होएगा, आपका अपने शरीर पे हक नहीं है जिसने यह वैक्सीन लगवा रखी है। इतना गंदा खेल है ये, और इसके बचने का एकमात्र तरीका है कि गांव इकट्ठा होकर लड़ो इसके साथ, और कोई तरीका नहीं है। सरकार से इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने टावर फ्री कर दो अपने गांव में, इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट के लिए आप लैंडलाइन लगवाओ, और वहां से वाईफाई अपने घर तक पड़ोसियों देने स्टार्ट कर दो। 3 घर लाख के एक वाईफाई ले लो, लैंडलाइन ले लो, लेकिन मोबाइल का टावर आसपास से उड़ाने स्टार्ट कर दो। 5G का कंप्लीट विरोध, मोबाइल टावरों का कंप्लीट रिजेक्शन, यह रास्ता बचा सकता है आपको, और कोई रास्ता नहीं है जो आगे आने वाले टाइम में आपको बचा देगा। अगर आप 5G अगर आ जाता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है 5G, 6G आ जाओ हमने कोई आपत्ति नहीं, 7G आ जाओ हमने कोई आपत्ति नहीं, 5G नहीं। क्यों? क्योंकि 5G की जो वेवलेंथ है वो इतनी बड़ी वेवलेंथ है कि वो आप जहां जहां 5G का टावर की टेस्टिंग हुई थी, अब पिछली जो जिसको दूसरी लहर गई थी, लोगों के गले सूख रहे थे, आपके भी सूख रहे होंगे उन दिनों में, करंट लाग रहे थे लोगों में सुसाइडल थॉट आने लग रहे थे, लोग खुद सुसाइड करने जी गया था, वो 5G के इफेक्ट थे। और वो तो थोड़ी रेडिएशन बढ़ाई थी, जब रेडिएशन फुल कर देंगे ना तो चलते चलते लोग गसी खाखा पड़ेंगे, और उसको दूसरी लहर का नाम देंगे। जो बच रहे हैं उनके टिक्के ठोकन खातर फिर वो क्या कहेंगे कि जिनसे ने वैक्सीन नहीं लगवाई है ना उनकी वजह से बीमारी होने लग रही है, और फिर गांव वाले अपने आप पकड़ पकड़ ठुकवाओगे, आयु बच रहा है इस पाली तक पकड़ो भाई, ये बच रहे ना पकड़ो भाई, छट छट के किस किस कहने लगे, मैं लगवाऊंगे। यो खेल खेलने वाले हैं। तो इस पूरे खेल की स्टडी के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। मेरा YouTube के ऊपर चैनल है देवेंद्र बलारा, सर्च करोगे तो आ जाएगा। उसमें जो वीडियोस पे क्लिक करके नीचे वीडियोस पे जाओगे तो एक वीडियो है 2.25 घंटे की, प्लैंडेमिक का पोस्टमार्टम। प्लैंडेमिक, इसको मैं पैंडेमिक नहीं बोलता, प्लैंडेमिक बोलता हूं। इसके अंदर एक एक चीज दे रखी है। अपने गांव का ग्रुप हो, अगर आप लोगों के आपस में नंबर संपर्क हो तो वो नंबर आपको शिषपाल जी भेज देंगे कि इन्हें सुन लो, बेरा लग जाएगा। ये खेल के है, ये बात मैं उड़े बताऊंगा, इसलिए यहां बताऊंगा, समझ गए ना बात। तो बैठ के अपनी रिसर्च करो, ओरिजिनल अपनी रिसर्च। मेरी कोई और बात तो मत मानो कि मैं जो कह रहा हूं गलत, सही ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। उस बात से अपने सवाल पैदा करो अपने दिमाग के अंदर। वो सवाल पूछ सकते हो आप मेरे से कि आप तो यह बात कह रहे हो उस वीडियो में, यहां यह बात लिख रही है, तो मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। फिर उसके बाद जो इसके ऊपर ही प्लैंडेमिक के ऊपर, किसके विरोध के ऊपर 2 वीडियोस अभी लेटेस्ट बनाई है 3-4 दिन पहले, बच्चों के ऊपर वैक्सीन लगने को लेकर के बनाई है। आपके ऊपर प्रेशर बनने स्टार्ट होंगे कि बच्चे को स्कूल में एंट्री तब देंगे जब आपके माँ बाप के दोनों का वैक्सीन लाग रही होगी। तो इस खेल से बचना है आपको। अगर आप इससे नहीं बचोगे तो आपकी आने वाली औलाद बहुत ज्यादा दिनों तक स्वतंत्र नहीं रहेंगी। जितने 2030 तक विसर्जेंगे, सर्च करो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा यह कहता है कि इंसान कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहा है। उसी का परिणाम था जो पराली वाला कानून था, 2 करोड़ रुपए फाइन, गुस्से जलाने पे फाइन लगेगा, गैस को महंगी कर दिया जाएगा और आपके आधार कार्ड के साथ और आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दिया जाएगा। सिलेंडर तो छोटा करे दिया। जैसे आपका मोबाइल टावर बंद कर देते हैं आप जब आप आंदोलन करते हो, आपने आंदोलन किया, आपने सरकार के खिलाफ बोला, आपकी गैस बंद, आपका पानी बंद, आपकी बिजली बंद, आपका सब कुछ बंद। ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का रोल होने वाला है। आपके बच्चों में से किसका डीएनए आगे जाएगा, कौन बच्चा पैदा करेगा, वो डिसाइड करेंगे कि नहीं तुम तो बगावती लोग हो, तुम्हारे बच्चे पैदा होने लायक नहीं हो, तुम नहीं हो पैदा होने, तुम्हें अलाउड ही नहीं है बच्चा पैदा करना। चाइना वाला जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है वो आने लग रहा है। अगर ये गुलाम वाली कैटेगरी में आता है, यस करता है, तो आपको एंटर करने दिया जाएगा कहीं पर, नहीं तो नहीं करने दिया जाएगा। आपने वो टाइम सुना होगा, एक लाइन होया करती, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अंग्रेजों के दौर में एक रास्ता होया करता,
वहां डॉग्स और इंडियंस कुत्तों को और भारतीयों को जाना अलाउड नहीं था। अभी भी ऐसा ही है कि यहां टीके लगवाए और बिना लगवाए हुए को आना अलाउड नहीं है, बिना टीके लगवाए हुए अलाउड नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? इस चीज को समझिए। ये कौन होते हैं हमारी आवाजाही को रोकने वाले? ये कौन होते हैं? हमारे शरीर के ऊपर इनका हक थोड़ी ना है। मेरा शरीर, मेरी मर्जी में कौन से वैक्सीन, कौन सी दवाई लेना चाहता हूं, कौन सी नहीं लेता हूं। मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर को हाथ लगाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये लोग हमारे साथ रेप करने लग रहे हैं, और कल को आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के साथ भी करेंगे। ये समझना पड़ेगा आपको। ये आपको अपने इस बात को समझना पड़ेगा कि ये छोटी बात नहीं है कि आपकी मर्जी के बिना आपको कोई चीज लगाई जा रही है। फिर तो ये मर्जी के बिना आपसे मतलब फिर तो आपके जीवन को ये कंट्रोल करेंगे। आप कितना मूवमेंट करोगे, आप कितना खाओगे, आप कितना क्या पहनोगे, कहां रहोगे, फिर तो ये बताएंगे आपको। इससे भी बड़ा प्लान बता रहा हूं, अगर इनका ये प्लान कामयाब हो जाता है 2030 तक, तो ये गांव के गांव खाली होने वाले हैं। आप अपनी जमीनों को खुद सरेंडर करोगे। हार्प टेक्नोलॉजी आने लग रही है। हार्प टेक्नोलॉजी सुन लेना, HAARP। हार्प की मदद से जीरी में तो पानी नहीं होने देवे, बारिश नहीं होने देंगे, ट्यूबवेल चलान नहीं देवे और बारिश होवे नहीं। समझ रहे हो? और जब गेहूं में पानी नहीं चाहिएगा जब बारिश ज्यादा होगी। जयपुर में अभी अभी ओले पड़े थे, आपको पता हो थोड़े दिन पहले। वो सारा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। हार्प सेंटर बेंगलोर के अंदर है, पूरा का पूरा चल रहा है। आपकी फसलें नहीं होने देंगे। देश के पास 240 लाख मीट्रिक टन अनाज होता है अपने देश के पास हर साल। इस वक्त अपने देश के पास सिर्फ 100 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा हुआ है। फूड क्राइसिस आने वाला है। साउथ अफ्रीका के अंदर फूड क्राइसिस पहले से आ चुका है। भूखमरी से लोग मरन लाग रहे हैं। हमारे देश में भी अगर मान लो फूड क्राइसिस आ जाए, FCI के पास अनाज ना हो और हमारे पास घरों में ना, खेतों में पैदा ना हो, तो अपने पास अनाज कहां से आएगा? जो अडानी के साइलोज बने हुए हैं वहां से लेना पड़ेगा अपने को। आपको कब मिलेगा? जब आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाओगे, लाइन में लग के भिखारियों की तरह। 40 करोड़ लोग अपने देश में गरीबी रेखा से नीचे होते थे 2014 में। 85 करोड़ लोग, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वहां पर संसद के अंदर भाषण में कहा है कि 85 करोड़ लोगों को घर पे खाना दिया है। मतलब 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं जनाब। और टारगेट 110 करोड़ लोगों का है। 110 करोड़ लोग भिखमंगा कैटेगरी में लेके आने हैं इनको। और जमीनों के ऊपर, सारों के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे सबने। जे किसी के घर में नौकरी वाला आदमी बैठा हो तो बेशक बच रहा हो कर्जा लेने उस किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। नहीं तो जमींदार, जो छोटा जमींदार है, हर जमींदार ने अपनी जमीन के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है। और ब्योत उसका छोड़ना नहीं, क्योंकि इधर से डीजल महंगा, इधर से खाद महंगी, इधर से दवाइयां महंगी, और उधर से जब मंडी के अंदर जाएगा तो उसको फसल की कीमत नहीं देंगे तो वो और कंगला हो जाएगा। वो सोचेगा कि अगली फसल पे चुका देंगे, तो घर में लाल डोरा तोड़ के घर के ऊपर भी लोन दे रखा है। सोचो, आपके घर पे भी लोन है, जमीन पे भी लोन है और कमाई जीरो है, तो कहां से चुकाओगे? क्या आपको अपनी जमीन और अपना घर देना नहीं पड़ेगा? क्या आपको देना पड़ेगा, और आपको फिर इनकी मर्जी से चलना पड़ेगा। ये टीका लगाओ, ये टीका लगने के बाद आपका शरीर ऐसा हो जाएगा जो अगर नशे में पड़ा है, बड़ो कोई चक्कर नहीं। एजेंडा 2030 मेरी ट्विटर अकाउंट के ऊपर मैंने 4 दिन पहले शेयर किया हुआ है। इन्होंने 2017 में बता दिया था अपना प्लान। यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपके ऊपर किसी चीज का, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आने लग रहा है, आपकी जमीन के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। ये तो चौधरी छोटू राम करके थे। चौधरी छोटू राम, आज जयंती है उनकी, जिनकी चौधरी छोटू राम करके गए थे कि जो जमीन जोत रहा है, जमीन का मालिक वो है। अब वापस जाने लग रहा है ये प्रॉपर्टी एक्ट। अब आपका अधिकार नहीं होगा इस जमीन के ऊपर। ये एजेंडा 21 का खेल है, और वैक्सीनेशन के साथ जोड़ने का यही खेल है, आधार कार्ड के साथ जोड़ने का यही खेल है। आधार कार्ड देना बंद कर दो हर जगह, किसी भी जगह नहीं। जो चीज आधार कार्ड के साथ जुड़ी हुई है उसने कांटा मार दो। आज के टाइम अपने देश के अंदर आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। वो आपको दंडात करेंगे, वो आपको प्रेशराइज करेंगे। इस टाइम पे जो आपके पास गैस कनेक्शन है उसने वापस देके नया कनेक्शन ले, जो आधार कार्ड के साथ ना जुड़ा हो। जो मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसको वापस को बंद करके नया नंबर लो जो आधार कार्ड के साथ ना हो, जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हो। बाकी चीजें जितनी भी आधार कार्ड के साथ आपकी कनेक्टेड हो सबको कैंसिल करो। ये इससे पीछा छुड़ाने का एकमात्र तरीका है डिजिटलाइजेशन को कांटा मारना।
जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन डिजिटलाइज की जा रही है ना, ये पूरा का पूरा खेल वहीं से कंट्रोल होना है। और आपने इसको नहीं बनवाया आज तक? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास तो आधार कार्ड नहीं था। मेरे को गेम समझ में तो बहुत पहले से आया हुआ था ये। 14 में जब इन आधार कार्ड कंपलसरी करा तो मेरे तो बैंक वाले कहने लगे, मेरा सैलरी अकाउंट पुराना, जब मैं टीचर रहा करता तो सैलरी अकाउंट खोल रखा था, वो अकाउंट था। उन्होंने कहा जी अकाउंट अपना आधार कार्ड दो नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट। मगर मेरे पीछे दे और अपने अकाउंट रावण दो रहा। हमने तो बैंक में पैसा ही जमा कराना बंद कर गया। 7 साल से कोई पैसा नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई बचत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। हमने बेरा जो खेल आने वाला है, आज तक एक सिंगल पैसा नहीं बचाया। उतना ही पैसा कमाता हूं जितना मेरे को चाहिए। पहले उधार हो गए सारे, राशन वाले की, गाड़ी की सर्विस वाले की, पेट्रोल वाले की, डीजल वाले की। एक डीजल तो पहले डलवाया करो जितना डलवाया करो, नहीं तो एक बंदे तक क्या करना, वो बनवा रखा है पेट्रोल कार्ड। वो सारी उधार हो गए। जितना पिछले महीने का उधार हो उतना अगले महीने कमाऊ हूं, और उन तक कह दो सीधा उनके खाते में करा दे भाई, मेरी तरफ से देनी नहीं। अपने द्वारा तो मतलब कैश भी नहीं होता, जीरो कैश पे चलते हैं अपन। हमने तो डिपेंडेंट रख रखा, अपन ने तो कोई पैसे के साथ अपना कोई लिंक नहीं है, और इसीलिए कोई कागज नहीं है सरकार के पास मेरे खिलाफ। यही कारण है कि 2 साल से खट्टर के पास दिन में 4 बार मेरी रिपोर्टिंग जाती है कि जो तड़की किंग था, सान ने किंग था, तो फारे किंग था। रोज जावे है, रोज उनके आदमी मेरे तक गए हैं, बोला यार तेरी फिर आज फिर रिपोर्टिंग आई थी, आज फिर आई थी। तड़के 10 बजते मेरे पे फोन आ लिया सीआईडी वाला का, डॉक्टर साहब आज कहाँ हो? बनने के मेरा बाजू गरीब में हूँ था, मैं मुंबई में, बोला बेंगलोर में हूँ। बोला जी आपकी लोकेशन तो मुंबई की बतावे है, मगर मोबाइल मुंबई में है, मैं उड़े हूँ, कॉल ट्रांसफर हो रही है। बोले ट्रांसफर तो कौन दिखा रही? फिर जितना बेरा है बावड़ी पूछ मेरे तक भी पूछा है। बोला जी ना फिर भी थोड़ा कंफर्म कर लो। इतना सर्वेलेंस रख रहे हैं कि इसके मुंह तक एक बात लिखड़ है, इसके मुंह तक इसके खिलाफ एक कागज ठावर इसने हम भीतर करा, लेकिन इनके पास कुछ नहीं पाता। चिल्ला चिल्ला के मैं कहता हूं कि मेरी बातों को गलत साबित करो, मेरे खिलाफ एफआईआर करो, तुम मैं कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तुमने एफआईआर नहीं करते। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, खड़ा हो गया माइक पे, रिकॉर्ड होने लग रहा, मैं यूट्यूब पर डालने लग रहा, मैं कहने लग रहा ये लोग ये करने लग रहे, तो मेरी बात को गलत साबित करने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए ना भाई। तू गलत बका रहा लोगों ने, नहीं करेंगे। मेरी वीडियो डिलीट करके 30 दिन का बैन ला दे मेरे ऊपर, कहीं तू सारा वीडियो नहीं डाल सकता 30 दिन। मतलब मेरी बात ना पहुंचे लोगों तक, इसका पूरा इंतजाम कर रखा है, लेकिन मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि मैं सच बोल रहा हूं, और अगर इन्होंने एफआईआर कर दी तो साबित करना पड़ेगा। ये साबित नहीं कर पाएंगे, और मैं साबित कर दूंगा कि वो फ्रॉड है, क्योंकि हमने तो एफआईआर करने का इंतजाम कर रखा है। एम्स का जो डायरेक्टर गुलेरिया है, जो इस टास्क फोर्स का हेड है, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के अंदर कार्रवाई करने लग रहे हैं हम लोग कि तुम 3 जगह से मतलब उस प्रॉफिट ऑफ चेयर ऑफ प्रॉफिट पे बैठे हो और खान लाग रहे हो उन प्राइवेट कंपनियों का, 3 कंपनियों की वैक्सीन को तुम लोग प्रमोट कर रहे हो। इस बीमारी से ज्यादा घातक बीमारियां अपने देश के अंदर पहले से हैं। 20 लाख बच्चा हर साल सिर्फ 3 चीजों की वजह से मरता है अपने देश के अंदर। इलाज ना होने की वजह से, दस्त लगने की वजह से, और कुपोषण की वजह से। इस बात के ऊपर किसी को नहीं कोई टेंशन होती, और जिनकी जो साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं, कम से कम 15 लाख लोग, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप गांव के अंदर वैक्सीन लगने के बाद हुई मौतों का आंकड़ा, आपके गांव में एक भी आंकड़ा दर्ज नहीं होया होगा सरकारी खाते में, होया तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम 10-15 तो मेरे लिए होंगे। तो वो जो मरे हैं वो दर्ज नहीं हुए हैं, ले इसलिए बताने लग रहा हूं कि कम से कम 15 लाख लोग पूरे देश में मर लिए हैं वैक्सीन की वजह से, लेकिन उस बात का कहीं भी जिक्र नहीं होएगा। मीडिया को भी खरीद रखा है, टीवी को भी, अखबार को भी। तो अगली मीटिंग जब होती है तो सारे गांव से अखबार एक जगह पर फेंक दो। ये 4 बालक जो से अपनी टीम तैयार होगी, इन बालकों की जिम्मेदारी लावांगे भाई, तन्ने अखबार पढ़ के काम की बात अपने गांव में उसमें डाल देनी है। अखबार नहीं पढ़ना किसी और ने। हम उस अखबार की मतलब कति बहिष्कार साबित को करेंगे। उसके बाद टेलीविजन का कति कंप्लीट बहिष्कार करना पड़ेगा। जब हमारे बालका ने अपने एंटरटेनमेंट का रास्ता ही दे देंगे, आप टेलीविजन का क्या करेंगे फिर हम? टेलीविजन में आपके काम की कोई चीज आवे तो बता दो। आपसे मतलब किसी चीज का है, कोई चीज नहीं आती। प्योरली माइंड कंट्रोल गेम है टेलीविजन और मोबाइल। इसीलिए अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए इंफॉर्मेटिव होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। जो कई लोग नु कहते हैं बोला घनी भड़क रखा है अंदर, तू तो यार घनी भड़क रहा। क्योंकि मैं मुंबई गया तो एयरपोर्ट पर समझाने लग जाता, अयो मास्क ला रखे छोरे गए,
मारन लग रहा इसका गड़ घोटकन है। वो मेरी घराड़ी मेरे साथ में थी, तो वह मुंह फेर के बैठ जाए, उन्होंने झाड़ दी नहीं। अगर कितनी भड़क हो रही। फिर प्लेन में, जहाज में भी फिर यो काम, जितने बैठे हो उसमें सारा ने मतलब उड़े, फिर अपना यो चालू हो जाए। फिर वो भाज जाए उनके क्रू वाले मेंबर, सर मास्क लगा लो। मगर मैंने तो पिछले 1.5 साल 2 साल में एक बार भी नहीं लाया, 1.5 साल में बकवास करे, मैं तो नहीं लाऊंगा। फिर रोड़ा हुआ है, मैं तो उतरे पास से मैंने ऑर्डर करवा दिया, FIR करा दिया, मैं उसमें तैयार हूँ, लेकिन लाऊं को नहीं मैं। अब मेरे तो वही लोग ने कहा कि यार इतनी भड़क क्यों ले हुआ है। मैं इसलिए इतनी भड़क इसलिए ले भाई, जैन सारी बातों का बेरा आपने लाग जाओ तो नींद को ना होगी। इतना गंदा खेल चल रहा है आपके बच्चों के लिए। और मैं बताऊं, बारिश आने से पहले छत रिपेयर होती है, बारिश आने से पहले नाव बनती है। अगर आने के बाद क्या है, कुछ भी नहीं। इप्टी के लाग लिए इनके कुछ भी नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी तो 50 को 18 साल से छोटे दो, नहीं तो पूरा गांव मड़िया मेट होगा। और तुझसे बच जाएंगे मान लो, अगर उसके बाद भी जो मैंने कहा बोला जितने मरे थे अस्पताल में है, मैंने कहा अगर तुझसे बच गए हुए किस्मत वाले थे, इन्हें तो सारे ठोकने थे जितने अस्पताल में गए, बचने वाले भाग वाले थे। पहली बार ऐसा होया भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जब लोग अस्पताल में जाने से डरा करते। होया होगा अस्पताल में जाने से डरे, ऐसा कदे नहीं होया था। तो पीछे से कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर सबको पता है कि अस्पताल में लोग मारे गए थे। तो उस टाइम पे जब न्यू कहा दे भाई जो बच जाएंगे, मान लो पूरा का पूरा परिवार फैमिली आईडी के साथ आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जुड़ गया, और वो 5G के साथ कनेक्ट करके पूरे परिवार में मार सके नहीं मार सके। अब पूरे परिवार की प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ गई। जब गांव में बचेंगे 10-20 लोग, तो शहर में जो कबूतर खाने बढ़ा रखे हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, उड़े भी बिठा देंगे आपने। तो अगर पूरी तरह से समझना है तो इस जानकारी को लीजिए जितना संभव हो आप लोगों से, और इसके ऊपर काम शुरू कीजिए अपने। ये तो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल, इसको बचाने का अपने आप बच जाओगे। अगर आपके बच्चों की पढ़ाई आपके यहीं हो जाए, आपके बच्चों को पैसे से लिंक ना रहे, अगर आपकी खेती आपकी जिंदगी के साथ कनेक्ट, अगर आपने मुझे गांव से मिलाकर के और जो यूथ है इसने ट्रेनिंग ले ली, 100 बालक ने नाम लिखवा दिया, और उनमें सिर्फ 20 बालक भी अगर फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच गए, मैं आपको ये बता रहा हूं सिर्फ 20 पहुंच गए फाइनल तक। मेरा टारगेट ज्यादा का नहीं है, सप्ते गांव के ट्रेनिंग देने का नहीं है। सप्ते गांव के तो वो बात भी समझ में नहीं आ जो मैं बताऊंगा, जितने बताने लागू जिन तक ट्रेनिंग देने लागूंगा तो बीच में छोड़कर भाग जाएंगे, मैंने इतने बताया। लेकिन अगर 20 बच्चों को पूरे गांव में से ट्रेनिंग दे दी, तो मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आपके गांव से 1 पैसा बाहर नहीं जाने दूं। अगर 1 पैसा जाओगा तो 5 पैसे आओगे, इस बात का इंतजाम कर देंगे। और दूसरी बात, आपके बच्चों की पढ़ाई, उसका रोजगार आपकी खेती के साथ इतना इंटरलिंक कर देंगे, खेती डांगरा के साथ, कि कति बेरा भी नहीं लगा कि जिंदगी कितनी मजे में कट रही है। लेकिन इसके ऊपर इतना लंबी चीज को आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो मेरा ये प्रस्ताव है आप लोगों के सामने कि हम एक मीटिंग बहुत जल्दी करें गांव की, और जो 23-24 बच्चों ने नाम लिया था वो संपर्क करके शिषपाल जी से, और आप लोग इकट्ठे होकर के पूरे गांव में जाओ। धन्यवाद।